सनातन जहाँ से भी कटा वहाँ पर आतंक बढ़ गया, जिहाद बढ़ गया। इस्लाम जहाँ भी आया वहाँ जिहादी मानसिकता आई। वो देश जो जिहाद के लिए जाने जाते हैं वो पूरी तरह से इस्लामिक और ईसाइयत को मानने वाले देश हैं। अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो खून की नदियाँ बहा देंगे। हमारे 40 करोड़ 30 करोड़ जिहादी भारत में हैं और 24 करोड़ हम हैं। उधर बगल में बांग्लादेश के जिहादी हैं। हिंदुओं के पक्ष में वो नहीं बोलेंगे तो हिंदू पर्यटक वहां नहीं जाएंगे। और ये पंचर पुत्रों की ये औकात भी नहीं है कि वो पर्यटन को बढ़ावा दे पाए। ये वही कश्मीरी है जो पत्थर मारा करते थे भारतीय सेना पर, भारतीय लोगों पर, कि युद्ध बिना शांति नहीं आ सकती। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं, श्रेष्ठता जब तक पद पाएंगे। असन व्यसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सह भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले, कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी, इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक इन्हें नहीं मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वो पाएगी। थकी जीभ समझकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा, भूप समझता नहीं कुछ भी छोड़ खड़क की भाषा। ये राष्ट्र कवि दिनकर ने लिखा है, रश्मि रथी में लिखा है। और उन्हीं की अवधारणा पर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत बहुत अच्छी है कि जब तक लात के भूत बातें से नहीं मानते। जो लात के भूत होते हैं उनको बात से कितना भी समझा लो मानते नहीं हैं। और वही हाल आज पाकिस्तान का है। सबसे पहले तो आपको बता दूं पाकिस्तान की औकात भारत के सामने क्या है। पाकिस्तान तमाम तरह के दावे कर रहा है कि हमारी औकात बहुत बड़ी है, दुनिया में हम इतने क्षमतावान हैं, लगभग तुम्हारे से आधे हमारे पास सैनिक हैं। हमारे पास 14,50,000 सैनिक के आसपास हैं, तो उसके पास 6,50,000 सैनिक हैं। तो इस पर वो कूद रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्या हमारे आसपास कहीं भटकता है? चाहे वो डिफेंस मिनिस्ट्री के बजट में हो, चाहे डिफेंस के मामले में हो, चाहे परमाणु सशक्तता के मामले में हो, चाहे हथियारों के मामले में हो, चाहे हमारे जल थल अंबर जो भी तीनों सेनाएं हैं उनके मामले में हो, चाहे हमारे सैनिकों की शौर्यता के मामले में हो, कहीं नहीं भटकता। जैसा कि आप सभी को पता ही है, आतंकवादी पाकिस्तान और उसके सरपरस्त जिस तरह से कश्मीर में 27 हिंदुओं की नृशंस हत्या कर चुके हैं, उसके बाद पूरा का पूरा विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच गर्मा गर्मी का माहौल चल ही रहा है। उसी के अंतर्गत दोनों देशों में तनाव बना हुआ है, बयानबाजियां चल रही हैं, दोनों देश के नेता एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। हालांकि भारत पहले से ही ये स्पष्ट कर चुका है कि हम पहले कुछ भी नहीं करेंगे। पहले कुछ भी नहीं करेंगे इसका अर्थ ये है कि भारत कुछ भी नहीं कर रहा है अभी। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि अगर तुमने हमारा पानी रोका है तो हम इसको वार मानेंगे। वार हमसे कर रहे हो, तुम लड़ाई करने के मूड में हो। तो अगर युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा? सबसे बड़ी बात तो ये है आज। तो आपको थोड़ा सा आंकड़े समझाते हैं, किस तरह के आंकड़े हैं, किस तरह से पाकिस्तान का बजट है, किस तरह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है, वो कितने घंटे हमसे लड़ सकता है। परमाणु हथियार के जो बार बार धमकी दे रहा है उसका क्या महत्व है, वो किस तरह से परमाणु हथियार हम पर चला सकता है, दुनिया का उस पर कोई दबाव नहीं आएगा। इन सारे मुद्दों को लेकर आपसे बातचीत करूंगा। उससे पहले विनम्रता के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क भारत देख रहे हैं। पाकिस्तान परमाणु हथियार की बार बार धमकी दे रहा है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, परमाणु बम भारत के पास भी है और पाकिस्तान के पास भी है। लेकिन पाकिस्तान का परमाणु बम खैरात में मिला हुआ, उसको मुफ्त में मिली हुई रेवड़ी है जो कि बचती नहीं है। लेकिन भारत ने अपने मेहनत से परमाणु हथियार अर्जित किया है, उसको बनाया है, भारत के राष्ट्रपति जी ने बनाया है। तो भारत के पास जो परमाणु बम है वो एडवांस है। अगर परमाणु युद्ध हुआ, वैसे तो होगा नहीं, दुनिया के दबाव होते हैं तमाम तरह के, लेकिन अगर हो ही गया तो पाकिस्तान हमारे सामने बहुत देर टिक नहीं पाएगा। एक बार वो परमाणु बम छोड़ेगा, क्योंकि हमारी ये पॉलिसी है कि हम पहले वार नहीं करते हैं लेकिन बाद में छोड़ते भी नहीं हैं। तो अर्थ यही है कि हम पहले वार नहीं करेंगे, वो हम पर वार करेगा तो हम दोबारा प्रतिक्रिया देंगे और प्रतिक्रिया देते ही हम वार करेंगे। वार करके हम उसको जीतेंगे।
अब इसमें बहुत कम देर ऐसा है जो पाकिस्तान भारत के सामने टिक पाएगा। आजकल जो पूरे भारत का माहौल है वो जैसे कि वार रूम बना हुआ है। भारत के सभी न्यूज़ संस्थाओं का, पाकिस्तान के सभी न्यूज़ संस्थाओं का जो न्यूज़ रूम है वो वार बना हुआ है। वहाँ सब जगह कुरुक्षेत्र चल रहा है, माहौल एकदम हाई टेम्परेचर में है और तमाम तरह की मीडिया जो हैं, चाहे पाकिस्तान की हुई चाहे भारत की हुई, अपने अपने सेना की अपने अपने आधार पर प्रशंसा कर रही हैं, दूसरे देशों की आलोचना कर रही हैं। क्या होगा इससे, क्या नतीजे होंगे? पाकिस्तान ने धमकी दिया है, वहाँ का एक मंत्री है वो धमकी दिया है कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो खून की नदियाँ बहा देंगे, कश्मीर की नदियों में खून बहेगा और कुछ नहीं बहेगा। हमारे 40 करोड़ 30 करोड़ जिहादी भारत में हैं और 24 करोड़ हम हैं, उधर बगल में बांग्लादेश के जिहादी हैं। इन सबको मिलाकर हम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तुमको ख़त्म कर देंगे, हिंदुओं का समूल नाश कर देंगे। ये पाकिस्तान के एक नेता का बयान है। अब इसमें युद्ध का नतीजा क्या आएगा? अगर युद्ध हुआ तो नतीजा तो भारत के पक्ष में ही आना चाहिए, संभवतः दुनिया भारत के साथ है, लेकिन कब कौन पलट जाए इसका क्या भरोसा। इसलिए अभी की जो परिस्थितियां हैं वो ये हैं कि भारत अगर अभी पाकिस्तान से भारत का युद्ध होता है तो भारत पूरी तरह से विजयी है। उसके पीछे का एक कारण ये भी है कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो 376 अरब डॉलर की है, जबकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि दुनिया में चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है। एक बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथे 5वें नंबर की भारत की अर्थव्यवस्था है। जितना पाकिस्तान की सेना का बजट है उतना हमारे देश में रेलवे का बजट है, और जितना हमारी सेना का बजट है उतना पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का पूरी अर्थव्यवस्था है। तो इसलिए पाकिस्तान हमारे आसपास कहीं नहीं भटकता है, वो हमसे ज़्यादा देर युद्ध नहीं लड़ सकता। कायरता दिखाते हुए ऐसे कुटारघात कर सकता है भारत पे, जैसे संसद पे हमला हुआ, ताज होटल पे हमला हुआ, पुलवामा हुआ, उरई हुआ, पहलगाम हुआ और तमाम जगहों पर जहाँ भी अशांति है, जहाँ भी हत्या की गई, जहाँ भी आतंकवादी गतिविधि हुई, उसमें पाकिस्तान का नाम सबसे पहले सामने आता है। तो पाकिस्तान सिर्फ यही कर सकता है कि कुछ आतंकवादियों को भेजकर हमारे देश में कुछ दंगा फसाद करवाए। यही है पाकिस्तान की योग्यता, उसके अलावा कोई योग्यता नहीं है पाकिस्तान के पास। अब इसमें कश्मीरी हमारे साथ हैं कि नहीं, कुछ लोगों के जहन में ये सवाल चल रहा होगा। तो कश्मीरी हमारे साथ हैं, लेकिन मानसिक तौर पर नहीं। उनकी जेब गर्म हो इसके लिए वो चाहते हैं, कश्मीरी मुसलमान, कि उनकी जेब हमेशा गर्म रहे। अगर हिंदुओं के पक्ष में वो नहीं बोलेंगे तो हिंदू पर्यटक वहाँ नहीं जाएंगे, और ये पंचर पुत्रों की ये औकात भी नहीं है कि वो पर्यटन को बढ़ावा दे पाएँ। तो इसके लिए ये तो स्पष्ट है कि कितनी भी योग्यता हो, जब तक हिंदू नहीं जाएंगे, पहलगाम में हुआ, कश्मीर में घूमने गए, तो तब तक इनकी आर्थिक स्थिति कुछ सुधर नहीं सकती। और जब इनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी ही नहीं तो ये क्या करेंगे? इसलिए ये हिंदुओं के पक्ष में पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। नहीं तो इनकी अवधारणा आप पहले से जानते ही हैं, ये वही कश्मीरी है जो पत्थर मारा करते थे भारतीय सेना पर, भारतीय लोगों पर। अब हालांकि ये साथ होने का दिखावा ही कर रहे हैं, लेकिन साथ हैं। ये जो पूरा का पूरा विषय है ये एक बहुत गंभीर विषय है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, पाकिस्तान और भारत पहले एक ही थे, बांग्लादेश भी एक ही था और बहुत बड़ा भारत हुआ करता था। इधर तिब्बत, अखंड भारत, नेपाल, भूटान, नीचे लंका, उधर ईरान, अफगानिस्तान तक की मान्यता है, इधर म्यांमार, इधर ये नीचे वाला जो देश है, यहाँ तक भारत माना जाता था। और भारत की अवधारणा ये रही कि भारत युद्ध करना छोड़ दिया, और जब कोई युद्ध करना छोड़ देता है तो उसकी परिस्थिति यही होती है जो भारत की हुई। टुकड़े टुकड़े में कटता रहा भारत, बंटता रहा भारत, भारत की परिभाषा खत्म होती रही, भारतीयता खत्म होती रही, और दुनिया में जहाँ जहाँ भी भारतीयता खत्म हुई, भारत खत्म हुआ, भारत के टुकड़े हुए, वहाँ भारतीय मान्यता और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति खत्म हो गई, सनातन खत्म हो गया। आपको बता दूं, इधर इंडोनेशिया में आज भी गणेश जी की फोटो उनके नोटों पर है। वो लोग कहते हैं कि हम गणेश जी के वंशज हैं।
तो अगर वहाँ तक गणेश जी के वंशज हैं, इधर नीचे म्यांमार और इधर लंका में लोग कहते हैं कि हम गणेश जी के वंशज हैं, इधर तिब्बती लोग कहते हैं हम गणेश जी के वंशज हैं, हम भगवान के वंशज हैं, हम सनातन को मानने वाले लोग हैं। ईरान, अफगानिस्तान तो आपके सामने ही अलग हुआ, उसका नाम अभी बदला गया, गांधार था। तो पाकिस्तान हमारे सामने ही अलग हुआ। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जहाँ जहाँ सनातन घटा है, जहाँ जहाँ सनातन संस्कृति घटी है, सनातन ने युद्ध छोड़ा है और स्वेच्छा से दान देना शुरू किया है भूमि को, वहाँ वहाँ पर ऐसे विखंडन होते रहे हैं और ऐसी प्रवृत्ति जागृत हुई है जिससे देश का विखंडन हुआ, जिससे हमारी संस्कृति और सभ्यता का विखंडन हुआ। सनातन जहाँ से भी कटा वहाँ पर आतंक बढ़ गया, जिहाद बढ़ गया। इस्लाम जहाँ भी आया वहाँ जिहादी मानसिकता आई। वो देश जो जिहाद के लिए जाने जाते हैं वो पूरी तरह से इस्लामिक और ईसाईयत को मानने वाले देश हैं। निश्चित तौर पर इस्लामिक देशों में ही जिहाद पूरी तरह से प्रमाणिक है। कोई भी हिंदू देश उठाकर देख लीजिए, और आज भी जहाँ भी हिंदू हैं उनके स्वधर्म को देख लीजिए, उनकी सौम्यता को देख लीजिए, उनकी सरसता को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हम कितने दयालु, कितने कृपालु हैं। लेकिन इसी से काम नहीं चलेगा। मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर इसी से काम चलता तो हमारे द्वारिकाधीश योगेश्वर श्री कृष्ण जी कभी महाभारत नहीं होने देते। अगर महाभारत हुआ है तो इसके पीछे का प्रत्यक्ष कारण यही है कि युद्ध बिना शांति नहीं आ सकती। शांति के लिए भी क्रांति करनी होगी। हमने लड़ना छोड़ दिया, हमने लड़ाना छोड़ दिया, हमारी कूटनीतिज्ञ ताकत खत्म हो गई, तब हम दुनिया के गुलाम हो गए। हमें अपनी क्षमता को परखना होगा, हमें अपने सनातन की शक्ति को परखना होगा, हमें इस पर एक गहन अध्ययन की ज़रूरत है। हमें चिंतन करना होगा कि हम युद्ध कैसे छोड़ सकते हैं। युद्ध जिसके रक्त में हो वो युद्ध कैसे छोड़ दे। दिनकर जी ने कभी लिखा था, खड़क बड़ा उद्दत होता है, उद्दत होते हैं राजे, इसलिए सदा बचते रहते रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, अश विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। रण केवल इसलिए राजे कि सुखी, रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए खिलफत अभाव से छूट सके, बढ़े राज्य की सीमाएं और अधिक धन लूट सके। अगर रण नहीं करेंगे तो दिनकर जी ने कहा है कि आप कभी अपना विकास नहीं कर पाएंगे, अपनी सीमाओं का विकास नहीं कर पाएंगे, अधिक कर नहीं लूट पाएंगे। और अगर जिस देश की आर्थिक स्थिति सही होती है वो अधिक टैक्स लेता है, अधिक कर उठाता है। और इसी का प्रत्यक्ष उदाहरण यूएस है। यूएस दुनिया का दादा इसलिए भी है क्योंकि वो दुनिया में लड़ाई लड़ाने के लिए जाना जाता है। आपकी इस पर क्या राय है? और पाकिस्तान और भारत के बीच अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान हमारे सामने कितने देर टिकेगा, इसका आप किस तरह से आकलन करते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूं। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। धन्यवाद।